एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। मैं आ गई हूँ एक न्यू क्लास 9 की वीडियो लेकर, जिसमें हम आपकी बीहाइव बुक का जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसका सेकंड पार्ट जो है मारिया शारापोवा के बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे जो कि उसके बैक एक्सरसाइज में अवेलेबल थे, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा का, इसमें मैंने नोटिस किया कि इसकी बैक एक्सरसाइज में आपको सारे के सारे क्वेश्चन संतोष यादव से रिलेटेड दिए गए हैं। सो एक तरह से क्योंकि ये एक ही चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, बस इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए संतोष यादव के इसकी बैक एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस थे एंड मारिया शारापोवा का आई कुड सी ओनली वन क्वेश्चन अवेलेबल ओवर देयर। तो इसलिए आई वॉन्टेड यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर मारिया शारापोवा रिलेटेड क्वेश्चन एज वेल, कि उनकी जर्नी से रिलेटेड एंड उनके स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको आने चाहिए। सो दैट्स वाई इस वीडियो में मैं बैक एक्सरसाइज के नहीं बल्कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मुझे लगे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो के जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी उसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप अपने नोटबुक में उन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट डाउन करना चाहते हैं देन यू कैन सिंपली डू दैट फ्रॉम दैट। नाउ लेट्स बिगिन with the first question. So the first question is, do you agree for achieving something good in life you have to sacrifice something? Explain by taking example of Maria Sharapova. तो आपको बताना है कि क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। आप मारिया शारापोवा का एग्जाम्पल लेके इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे, जिसमें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is yes. I do agree to this statement, as Maria Sharapova had also sacrificed the enjoyment and happiness of living with her mother Yelena. Yelena was the name of her mother, and also she sacrificed the happiness of spending time with her पेरेंट्स। सो मारिया शारापोवा ने भी सैक्रिफाइस किया था कुछ टेनिस में एक्सीलेंस पाने के लिए, एंड जो उन्होंने सैक्रिफाइस दिया था इट वाज कि वो 2 साल तक अपनी मदर येलेना से दूर रही, एंड जो मदर के साथ रहने की हैप्पीनेस होती है, जो एन्जॉयमेंट हमें मिलती है, वो उन्हें नहीं मिल पाई। एंड ऑल्सो उनके फादर बहुत बिजी रहते थे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। सो आई डू एग्री टू दिस स्टेटमेंट कि अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है अपनी लाइफ में तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड मारिया ऑल्सो डिड द सेम। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मारियाज रूममेट्स ऑर्डर हर टू डू? तो अब आपसे पूछा गया है कि मारिया के जो रूममेट्स थे, और यू कैन से जो बाकी के टेनिस प्यूपिल्स थे, प्यूपिल्स मीन्स स्टूडेंट्स, तो जो बाकी के टेनिस प्यूपिल्स थे वो मारिया को क्या ऑर्डर करते थे, मारिया को क्या करने को कहा जाता था। सो यू हैव 5 seconds एंड योर टाइमर बिगिंस अगेन। So the answer is, Maria Sharapova's roommates ordered her to get up and tidy the entire room for them. तो मारिया शारापोवा के जो रूममेट्स होते थे, जो कि एक्चुअली उससे बड़े होते थे, तो दे वर एल्डर टू हर, एंड वो रात को 11 बजे आते थे, जबकि मारिया यंग थी तो वो 8 o'clock ही सो जाती थी। लेकिन क्योंकि वो बाकी 11 बजे आते थे रूममेट्स, एंड वो मारिया शारापोवा को उठाते थे
एंड उनसे पूरा रूम टाइडी या फिर कह सकते हो क्लीन करवाते थे. सो दिस वॉज वट हर रूममेट्स ऑर्डर्ड हर टू डू. नाउ द थर्ड क्वेश्चन कम्स हियर. मारिया शारापोवा फेल्ट लोनली. व्हाई? तो मारिया शारापोवा को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता था. लोनली इज बेसिकली अलोन. तो आपको बताना है क्यों. द टाइमर बिगिंस. So the answer is she felt lonely because her mother wasn't there in USA with her, and even her father was busy working all the time so that her training goes well, and as a result he couldn't see her either. तो मारिया शारापोवा बहुत ज़्यादा अकेली इसलिए महसूस करती थी क्योंकि उनकी जो मदर थी वो तो उनके साथ यूएसए में आ नहीं पाई थी ड्यू टू सर्टेन वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. एंड उनके जो फादर थे वो भी बहुत बिजी रहते थे क्योंकि वो हर वक्त मारिया शारापोवा की टेनिस की ट्रेनिंग अच्छे से चलती रहे उसके लिए काम करते रहते थे. तो इसलिए वो भी मारिया से इतना मिल नहीं पाते थे. So now I just want to ask you that are you finding these questions a bit tough? If yes, then it's okay. It's totally fine. You can simply watch my explanation video. आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. इस चैप्टर की मैंने रिसेंटली एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाली है. अगर आपने नहीं देखी है देन यू कैन सिंपली वॉच इट एंड उससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. लाइन बाय लाइन मैंने आपको जस्ट 20 to 21 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. सो मेक श्योर कि आप वो भी देख लें, उससे आप सारे क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर पाएंगे. एंड ऑल्सो एनिमेशन वीडियो भी आ चुकी है चैनल पर, तो आप उसे भी देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ही. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट मारिया शारापोवाज हॉबीज. तो इस चैप्टर में मारिया शारापोवा के कुछ इंटरेस्ट एंड उनकी हॉबीज भी बताई गई हैं. तो आपको बस उनका नाम लिखना है. सो सिंपल, आप उसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं एज अ सेंटेंस. सो योर टाइम बिगिंस. Now I'll tell you the answer, and the answer is her hobbies are like any other teenagers hobbies. तो जैसे बाकी teenagers की hobbies होती हैं वैसी ही उनकी भी hobbies थी. And those were fashion, singing, dancing, and reading the novels of Arthur Conan Doyle. He is basically a writer. तो ये थी मारिया शारापोवा की hobbies. These were very common with other teenagers' hobbies. So now the fifth question is here. For how many years Maria Sharapova couldn't meet her mother? तो कितने सालों तक मारिया शारापोवा अपनी मदर से नहीं मिल पाई? तो अभी मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में ही इसका आंसर बता दिया था. सो आई होप यू विल गेट इट. सो quickly write it in the comment box below and your timer begins. So here's the answer. Maria Sharapova couldn't meet her mother Yelena for 2 years. तो मारिया शारापोवा अपनी मदर येलेना से 2 साल तक नहीं मिली. So now it's time for me to tell you the answer of my previous video's homework question. तो मेरी जो previous video थी रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था. एंड दैट क्वेश्चन वॉज हाउ ओल्ड वॉज मारिया शारापोवा व्हेन शी मूव टू USA विद हर फादर. तो आपको बताना था कि जब मारिया शारापोवा अपने फादर के साथ यूएस से गई तब वो कितने साल की थी? सो द आंसर इज 9 years old. सो मारिया शारापोवा वॉज 9 years old
जब वो अपने फादर के साथ यूएस से गई। नाउ दिस वीडियोज़ होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, एंड जो भी सबसे पहले करेक्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की होमवर्क हीरोज़ की कैटेगरी में लूँगी, मीन्स HH की कैटेगरी में लूँगी। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट HH देन इट्स ओके, यू कैन सिंपली वॉच माई चैनल इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में मैंने आपको होमवर्क हीरोज़ के बारे में अच्छे से बताया। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वर मारिया's पेरेंट्स नेम। तो मारिया के जो पेरेंट्स थे उनका नाम बताना है आपको, सो सिंपल। ओके, तो मदर का नाम बताना है, फादर का नाम बताना है। मदर का नाम तो मैंने इस वीडियो में बहुत बार लिया है, तो आई होप आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, एंड देन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना नाम मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू विल राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स विद इन 2-3 days, देन मेरी जो मंडे को वीडियो आएगी नेक्स्ट चैप्टर की एनिमेशन वीडियो, उसमें मैं आपका नाम लूँगी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।